Hello friends, welcome to Unpad, India's first knowledge sharing platform. Let's go camping with Unpad. ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मैं हूं आपका दोस्त रोहित तिवारी और मुझे 4+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। साथ में मेरा जो क्वालिफाइड एग्ज़ाम है वो एमपी फूड ऑफिसर, एमपी पटवारी और आरआरबी लोको पायलट। इसी तरीके के और एग्ज़ाम्स की हम यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और अभी तक हमने लगभग 4 सीरीज़ के वीडियो जो हमारे हैं वो हमने ख़त्म यहाँ पर किए हुए हैं। अभी 4 वीडियो हमारे ख़त्म हुए हैं। आज का हम एक नया वीडियो लेके आए हैं। बात कर लेते हैं कोर्स जो है क्या लेकर चल रहा है आपके लिए। तो सबसे पहले तो ये जो क्लास है वो है एमसीक्यू स्पेशल क्लास। रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी और जितने भी एग्ज़ाम रेलवे के होते हैं उन सब के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। जनरल साइंस की क्लासेस हैं। आपको यहाँ पर हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है और उसका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ बताया जा रहा है। साथ में एक जो बहुत बेनिफिशियल है क्लास वो एसएससी के लिए है और जितने भी स्टेट एग्ज़ाम होते हैं चाहे किसी भी स्टेट से हो इंडिया की, आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है क्योंकि ये जनरल साइंस लगभग सभी एग्ज़ाम्स में इसी तरह से कॉमन पूछी जाती है। अभी एमपीपीवी, एमपी पुलिस, एमपीटीईटी, एमपीपीएससी के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। काफ़ी बार काफ़ी सारे एग्ज़ाम में ये आते रहते हैं। तो अगर आप ई क्लास ले रहे हैं तो आपको यहाँ काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। साथ में एक बात और, अगर आप पहली बार भी क्लास ले रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कि आपको जो अगले वीडियो हैं वो मिल जाएँ, जो पुराने वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। साथ में अगर आप रिटर्निंग हैं तो हाँ, लाइक ज़रूर करें और इसको जो वीडियो है इसको शेयर ज़रूर करें ताकि ये और भी लोगों तक पहुँच सके। बात करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन पहला क्या कहता है कि वर्षा की बूंद का गोलीय होने का कारण क्या है। वर्षा की बूंद का गोलीय होने का कारण क्या है। वर्षा की जो बूंद होती है वो गोल क्यों होती है, यहाँ इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में और इसका जो आंसर है वो सीधा सीधा है पृष्ठ तनाव। और एक और क्वेश्चन जो नीचे है वो क्या कहता है कि बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन का ऊपर चढ़ने का कारण। तो ऊपर चढ़ने का कारण भी क्या है, पृष्ठ तनाव। आज का हमारा ये पूरा जो सेशन रहने वाला है पृष्ठ तनाव के क्वेश्चन पर ही बेस है। मैक्सिमम क्वेश्चन पृष्ठ तनाव से ही हैं। सरफेस टेंशन इंग्लिश में उसको बोलते हैं। सरफेस टेंशन के लिए हम यहाँ सारे क्वेश्चन लेके आए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पार्ट है। इससे लगभग किसी भी रेलवे एग्ज़ाम में मिनिमम एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो आप यहाँ ईजी तरीके से एक कवर कर लेंगे। इसको हम बात करेंगे क्योंकि देखिए सबसे पहले तो हम जान लेते हैं पृष्ठ तनाव होता क्या है। पृष्ठ तनाव एक तरह की ऊर्जा है जो फैलाव होता है किसी भी द्रव का, किसी भी तरल का, उसके लिए काम करती है। और यह है इस पर जो बल लगता है उसको अपने आकार में बनाए रखने के लिए, और उसकी जो लंबाई होती है बल बटे क्षेत्रफल या बल बटे लंबाई, इस तरीके से ये काम करता है। तो ये इस फॉर्म में काम करता है। साथ में पृष्ठ तनाव की खास बात यह है कि उसके किसी वस्तु का आकार या उसका फैलना या उसका सिकुड़ना ये उसके उस द्रव के पृष्ठ तनाव पर ही निर्भर करता है और उस पर ही हम इस पर बात करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के आंसर हैं। अब देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ लेके आया हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये अभी तक आए हुए क्वेश्चन है। केवल पृष्ठ तनाव के ऊपर ही इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्जाम्स में और उनके आंसर मैं यहाँ आपको सीधे सीधे दे रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर आपको वहाँ पर पृष्ठ तनाव लगाना है। पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन क्या कहता है कि पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैरा जा सकती है। अगर सुई तैर रही है और पृष्ठ तनाव अगर पानी का ज़्यादा होगा तो वो तैर सकती है। उस पर घनत्व का भी एक मैटर है। तो यहाँ 2 मैटर हैं तो इसको हम थोड़ा सा भी बाद में समझेंगे। और इसके अलावा कपड़े जल्दी साफ क्यों हो जाते हैं किसी भी डिटर्जेंट से, क्योंकि वो पानी का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं। पृष्ठ तनाव कम हो जाता है तो मैल जो है वो गहराई तक वहाँ चले जाते हैं डिटर्जेंट में और मैल को निकाल कर वहाँ से वापस ले आते हैं। साबुन के बुलबुले बड़े बनते हैं जल में साबुन को घोलने पर, पृष्ठ तनाव इसका कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव कम होने से बुलबुले बड़े बन जाते हैं। अगला क्या है, स्थिर जल की सतहों पर मच्छर का लार्वा तैरते रहते हैं परंतु जल में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है जिससे लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं। क्वेश्चन आता है कि लार्वा पानी में अगर मिट्टी का तेल हम डाल देते हैं तो लार्वा क्यों मर जाते हैं मच्छरों के। तो ये उसका आंसर है कि मच्छर जो उसका पृष्ठ तनाव है, जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है जिससे लार्वा डूब जाते हैं। पहले वो तैरते रहते हैं ऊपर सतह पर और फिर वो उसमें डूब जाते हैं इसलिए वो मर जाते हैं।
गरम सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव कम होता है और जीभ के सभी भागों पर वह अच्छी तरह से फैल जाता है। जिसका पृष्ठ तनाव कम होगा वो फैल जाएगा, जिसका पृष्ठ तनाव ज़्यादा होगा वो सिकुड़ जाएगा। ये बात ध्यान रखिए बस, जिसका कम है वो फैलेगा क्योंकि ये ऊर्जा है। अगर ऊर्जा की आवश्यकता कम पड़ रही है तो जल्दी फैल जाएगा, ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा पड़ रही है तो वो उसमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी तो कम फैलेगा, वहाँ पृष्ठ तनाव उसका बढ़ जाएगा। अब पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी से बाहर निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। आपने देखा होगा कि शेविंग ब्रश को पानी में डुबोते हैं, बाहर चिपके हुए निकलते हैं। तो वो क्यों चिपके हुए निकलते हैं? क्योंकि वहाँ पर पृष्ठ तनाव के कारण वो आपस में चिपक गए। अब एक और है कि आपने देखा होगा कि मुंबई या बड़े बड़े शहरों में या जहाँ भी समुद्र किनारे के जो शहर हैं वहाँ पर क्या होता है कि जब वो ज्वार भाटा का सीजन होता है तो जब बहुत ज़्यादा आने लगती हैं, लहरें उठने लगती हैं, तो लहरों को शांत करने के लिए उसमें तेल डाला जाता है। तेल डालने से उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और वहाँ पर वह शांत हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक और ख़ास बात ये है कि ये जो इतने सारे ऑप्शन हैं हम जो भी देखें इसमें, तो ये सारे के सारे ऑप्शन केवल पृष्ठ तनाव के लिए हैं और ये क्वेश्चन कई बार आ गए। तो आप सोच सकते हैं कि जो पृष्ठ तनाव है वो कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है कि आरआरबी और एसएससी के एग्ज़ाम के लिए या फिर एमपी के पीईबी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें तो काफ़ी भी इम्पोर्टेंट है। तो तीनों जो हमारे सब्जेक्ट हम लेके चल रहे हैं आरआरबी, एसएससी और एमपी पीईबी, तो इनके लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है इसको तो एक बार इसको डिटेल में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपका है मुझे बता दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ से बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात हम उसकी कर लेंगे। जो भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा अगर कोई क्वेश्चन आपका वहाँ फंस रहा हो तो। ये भी देखिए बहुत उसी का उदाहरण है जो कभी क्वेश्चन आया होगा कि द्रव की बूंद का संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने का कारण। हमने पढ़ा कि बूंद गोल क्यों बनती है, गोल बनने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव ही उसका आंसर है। अब यहाँ पर एक शब्द है श्यानता। श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन, कि कोई द्रव कितना गाढ़ा है वह उसकी श्यानता कहलाता है। घनत्व के बारे में आपको पता ही है कि उसके प्रति अणु कितने हैं, वाष्प दाब आप जानते ही हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। बाकी जो श्यानता होती है वो होता है उसका गाढ़ापन। ठीक है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। अब देखिए क्या है कि साबुन का बुलबुला का आप थोड़ा सा एक सोच लीजिए। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है? तो साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब कैसा होना चाहिए? वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा कि कम, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये जो है साबुन के इसके अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्यों होता है उसके पीछे का छोटा सा मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। देखिए क्या है कि वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। क्यों होगा? अगर कोई चीज़ हमारे वातावरण में फैल रही है, मतलब उसमें अंदर से कोई दबाव लग रहा है, वो फैलती जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि बाहर का दबाव जो है वो कम है, तभी अंदर से पड़ने वाला दबाव ज़्यादा है। तो जब अंदर का दबाव ज़्यादा होगा तभी कोई चीज़ फैलेगी, और अंदर का अगर वायुमंडलीय दाब अंदर का दाब उसका कम है तो वो चीज़ सिकुड़ जाएगी। आपने देखा होगा हवा निकाल लेते हैं तो वहाँ दबाव कम हो जाता है, तो वहाँ कोई भी चीज़ सिकुड़ जाती है। और जब उसमें हवा भरते हैं, दबाव बढ़ाते जाते हैं तो वो फूलना शुरू कर देती है। तो इसी तरीके से अगर हम गुब्बारे की बात करें तो गुब्बारे के अंदर का वायुमंडलीय दाब बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब बाहर के दाब से अधिक होगा। जहाँ भी फैलने वाली प्रक्रिया हो रही है तो वहाँ वायुमंडलीय दाब अंदर का अधिक होगा, बाहर का कम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहते हैं किसी झील की तली से उठकर आने वाले बुलबुले का आकार क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? देखिए एक झील ऐसे इस तरीके से एक झील है और एक बुलबुला यहाँ से उठना शुरू करता है, तो क्या होगा? जो जल है, जो पानी उसके चारों तरफ यहाँ पर भरा हुआ है, ये पानी का दाब अभी उस पर ज़्यादा होगा। जो गहराई जितनी होती है दबाव उतना ज़्यादा हो जाता है, दाब जितना उतना ज़्यादा जितनी ज़्यादा गहराई यहाँ पर है ना। तो ये जो दाब कम होता जाए, जैसे जैसे बूंद ऊपर उठेगी, ऊपर की तरफ बढ़ेगी ये, तो ये जो दाब है कम होता जाएगा। तो इसका जो आकार है वो दबाव के अंदर, इसके अंदर का दबाव बढ़ता जाएगा। तो अंदर का वायुमंडलीय दाब बढ़ने से और बाहर का कम होने से ये फैलता जाएगा। तो जब पूरा ये बाहर आएगा तब ये बड़े आकार में होगा, जबकि जहाँ से उठा था उसकी अपेक्षा इसका आकार यहाँ तक आते आते बड़ा हो जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है कि जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तब वह क्या होगा? देखिए नदी का यहाँ कॉन्सेप्ट है घनत्व का। जहाँ घनत्व की बात आती है तो घनत्व जहाँ ज़्यादा होता है उस पर कोई चीज़ तैर पाती है। अगर घनत्व कम होगा, तो अगर जल का घनत्व किसी वस्तु की अपेक्षा कम है तो वहाँ पर चीज़ डूब जाती है। अब जहाज और नदी के पानी में क्या अंतर होता है कि सागर का जो पानी है उसका घनत्व होता है ज़्यादा, घनत्व
ज़्यादा हो जाएगा सागर के पानी का। तो जब ये जहाज़ उसमें प्रवेश करेगा सागर के पानी में तो वो ऊपर उठ जाएगा। जहाज़ ऊपर उठने का कारण ही क्या है कि जो सागर का घनत्व है सागर के पानी का जो घनत्व है वो क्या होता है, नदी से ज़्यादा हो जाता है। इसलिए जब जहाज़ उसमें प्रवेश करता है नदी से सागर में तो वो ऊपर की ओर उठ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे का जहाज वहां पर तैरता है। तो वही बात जो हमने पीछे करी अभी, क्या कहा, क्या उसमें क्या था कि सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। तो जब आपेक्षिक घनत्व ज़्यादा है तो सुई डूब जाएगी। जहाज का जो है आपेक्षिक घनत्व कम होता है इसलिए वह तैरता रहता है। इसके अलावा मिट्टी का तेल पानी पर क्यों तैरता है? तो मिट्टी का तेल पानी पर तैरने का कारण भी क्या है, घनत्व है, क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम है और जिसका घनत्व कम है वह तैरेगा। सीधी सीधी तीन एक ही बात है। अगर घनत्व कम है तो वह तैर जाता है और घनत्व ज़्यादा है तो डूब जाएगा। कोई भी एक चीज़ याद कर लीजिए, दोनों में से दोनों याद करने की ज़रूरत नहीं होती है कि क्या, एक याद कर लीजिए दूसरे अपने आप याद हो जाएगी। घनत्व ज़्यादा है तो डूब जाएगी, बस इतना याद कर लीजिए। अगर किसी वस्तु का घनत्व ज़्यादा है तो वह डूब जाएगी और घनत्व कम हो गया तो वह तैर जाएगी। मतलब घनत्व ज़्यादा है तो डूब जाएगी, इतना याद कर लीजिए। घनत्व ज़्यादा है तो डूब जाएगी। तो घनत्व ज़्यादा यहाँ पर अगर है, मिट्टी के तेल का घनत्व कम होता है इसलिए वह तैरता है, अगर ज़्यादा होता तो वो भी डूब जाता। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि केस नली में जल की अपेक्षा एक तरफ अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। इसका कारण क्या है कि उसका जो पृष्ठ तनाव है वह अधिक होता है। पृष्ठ तनाव उसको चढ़ने में सहायता करता है। पृष्ठ तनाव का एक गुण है कि वह किसी भी तरल को केस का को बढ़ा देता है वहाँ केस नली में। और इस तरीके की जो चढ़ने वाले मतलब बढ़ने वाले जो उठने वाले ऊपर की तरफ कार्यक्रम होते हैं, जैसे समुद्र का जल उठ जाता है जल्दी से ऊपर, पर तेल मिलाया जाता है उसमें, और इस तरीके के जितने भी उठाव वाले अपेक्षा होती है जल की अपेक्षा और भी चीज़ों में, तो उन तरलों में क्या है, पृष्ठ तनाव ज़्यादा होता है। ठीक है। आज का एक क्वेश्चन और है कि पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? तो 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर अगर आप देखें तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। अधिकतम घनत्व पानी का 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। उसके बाद अगर आप उसके ऊपर बढ़ते हैं तो घनत्व कम होता जाता है। जब 100 डिग्री सेल्सियस की बात आएगी तो घनत्व बहुत कम हो जाएगा, क्वथनांक उबलने लगेगा। तो उस समय जो शरीर है पानी का, शरीर उसमें डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा शरीर इसलिए डूब जाएगा क्योंकि शरीर का घनत्व ज़्यादा हो जाएगा पानी के घनत्व से, तो उस समय ये शरीर उसमें डूब जाएगा। ठीक है। और ये हमारा आज का थॉट है। तो थॉट क्या कहता है कि अपने भाग्य को मनुष्य स्वयं बनाता है, ईश्वर नहीं। आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं है। कहीं आपने सुना भी होगा कि आपका आज आपका भविष्य बनाता है, आपका भविष्य आपके आज पर निर्भर है। ऐसी काफ़ी सारी बातें आपने सुनी होंगी। तो यही हमारा आज का विचार है कि अगर आपको अपना भविष्य बनाना है, आपको अपना कैरियर बचा के रखना है, तो आज अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है कोई बात नहीं, आज से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आने वाला समय आपके लिए सुखद हो सकता है। तो अगर आपको अपना भविष्य अच्छा बनाना है तो आज मेहनत कर लीजिए, आपका भविष्य अच्छा रहेगा।